किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का 100वां दिन है, आंदोलन जारी और इस पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों को केंद्र की योजनाओं से जुड़ना चाहिए और आंदोलन का रास्ता छोड़ देना चाहिए। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी से बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आंदोलन लगातार जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी। इनसे बात करते हैं। 100 दिन पूरा हो गया है, लेकिन किसानों की अगर बात करें वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है जिसकी वजह से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप लोग जाकर देखें बॉर्डर पर, तो अब जो मुझे लगता है कि जिस तरह से जो राजनीतिक जो पार्टियां थी वो हमारे किसान भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रही थी, तो संख्या आप जाकर देखेंगे तो बहुत कम है। और किसान भाई जो हैं वो भी जानते हैं कि उनकी फसलों का समय है, तो खेतों में अपने जो है वो किसान लौट चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से जो एक के बाद एक पुरजोर कोशिश हो रही है कि हमारे किसान भाई इस बात को समझें, और अगर उनको कहीं लगता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो खुले दिल से ये निमंत्रण दिया है कि आप आएं और बातचीत के माध्यम से कोई ना कोई इसका समाधान निकालें, इसका रास्ता निकालें। आप ये देखिए, अभी सरकार ने नई एक योजना लेकर आए हैं, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इसमें जो भी एक डिस्ट्रिक्ट में सरकार को ये लगता है कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट को हम और अच्छे तरीके से इसको हम जो है वो यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ कर, या कि जो भी इस प्रोडक्शन के माध्यम से जो है वो अपनी तरक्की करना चाहता है, तो सरकार उसको कई तरह की जो है इसके अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगी। तो अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो जैसे सिरसा जिले में कीनू की फसल जो है उसके लिए सरकार ने उस डिस्ट्रिक्ट में कीनू फसल को रखा है, और फतेहाबाद जिले में जो है वो सिट्रस को रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे किसान भाई जो है सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, तो चाहेंगे, तो जरूर जो है उनकी आमदनी, जो कि हम सरकार जो है वो चाहती भी है कि उनकी आमदनी बढ़े, तो उनकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि उनको फोकस अपना इधर रखना चाहिए कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका भरपूर लाभ उठाया जाए। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो खबर ये भी आ रही है कि अब किसान ऐसा कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव है, तो किसान वहां का रुख करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वो प्रचार करेंगे। इसे आप कैसे देखिए, किसान वहां का रुख नहीं करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी वो वहां का रुख कर रही हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए अगर आप देखें तो काफी मंद पड़ गया है अब आंदोलन जो है वहां पर। अगर आप जाकर संख्या देखें तो संख्या बहुत कम है। तो मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि हमारे किसान भाइयों को आप लोगों के माध्यम से ये प्रार्थना करूंगी कि वो बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें और देश की तरक्की में जो है अपना योगदान दें, जैसे वो पहले भी देते आए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। देखिए, ऐसा कि अन्नदाता को जो अधिकार 70 साल से वो लोग नहीं दे पाए, हमारी सरकार जो है वो देने की कोशिश कर रही है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि समझ में भी आएगी ये हमारे किसान भाइयों को कि सरकार जो है वो हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जो योजनाएं पहले थी वो अभी भी वैसे की वैसी हैं। सरकार की तरफ से जो एडिशनल जो योजनाएं दी गई हैं, अगर हमारे किसान भाई चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं, और अगर वो नहीं चाहें तो पहले जिस तरह से, चाहे हम APMC की बात करें, MSP आप ये देखिए कि जितनी हमारी सरकार ने पहले से बढ़ाया, इससे पहले आज तक कभी इतना MSP नहीं बढ़ा, तो वो चीजें पहले की तरह अभी भी चल रही हैं। अगर किसान भाई चाहें तो उसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो पहले की परंपरा के हिसाब से ही कर सकते हैं, और अगर चाहें तो नई परंपरा के हिसाब से, नई योजनाओं के हिसाब से उसका लाभ लें। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन कायम है, कब तक बीच का रास्ता निकलेगा? जल्द निकलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मंद पड़ रहा है और अब संख्या उतनी नहीं है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे किसान भाई इन बातों को समझेंगे और जो है वो आगे आएंगे और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकलेगा। तो आप सुन रहे थे बीजेपी लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद है किसानों से कि एक रास्ता जरूर निकलेगा और आंदोलन खत्म होगा। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।